जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है ज्ञान भंडार कोचिंग सेंटर में। तो चलिए आज हम झारखंड की जलप्रपात के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले झारखंड की जलप्रपात में बूढ़ागढ़ जलप्रपात आता है। तो देखिए, बूढ़ागढ़ जलप्रपात झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? बूढ़ागढ़। इसको याद रखना है ना। झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? बूढ़ागढ़। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 143 मीटर है, और इसकी फुट में बात करें तो 469 फुट में हुआ है ना। और इसकी अगर इसकी और एक ऊंचाई है 137 मीटर यानी 137 मीटर, जो कि समुद्र तल से है। ठीक है। और इसका अगर फुट का है तो 450 फुट। ठीक है। यह जलप्रपात लातेहार जिला में स्थित है। यह जलप्रपात जो है लातेहार जिले में स्थित है। यह बूढ़ा नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात बूढ़ा नदी पर स्थित है, यानी बूढ़ागढ़ जलप्रपात बूढ़ा नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात को लधाघाघ जलप्रपात भी कहा जाता है। इस जलप्रपात को लधाघाघ जलप्रपात भी कहा जाता है। तो चलिए, बूढ़ागढ़ जलप्रपात जो है यह झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। यह लातेहार जिला में स्थित है और यह बूढ़ा नदी पर स्थित है। और इसकी लंबाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो 143-137 मीटर। ठीक है। तो अगर और एक इसका नाम है, यह लौदागढ़ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़ागढ़ जलप्रपात को लौदागढ़ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद सेकंड में आता है हम लोग का हुंड्रू जलप्रपात। कौन सा आता है? हुंड्रू जलप्रपात। तो यह झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। कौन सी? हुंड्रू। फर्स्ट कौन सा है? बूढ़ागढ़ जलप्रपात। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 98 मीटर और फुट में है लगभग 322 फीट। कितना है? 322 फीट। तो इसमें दो विशेष है, वो भी हम लोग लिख लेते हैं। यह झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। कौन सी? हुंड्रू जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 98 मीटर और फुट में कितना है? 322 फुट। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। यह जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात रांची जिला पर स्थित है। रांची जिला पर स्थित है। ये हुंड्रू जलप्रपात जो है रांची जिला पर स्थित है। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई की बात करें तो 98 मीटर और फीट में कितना है? 322 फीट। और यह जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात रांची जिला पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात रांची और स्वर्णरेखा रांची जिला पर स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो और एक बार हम लोग थोड़ा सा, ये जो दो जलप्रपात है बूढ़ागढ़ और हुंड्रू, ये बहुत बीवी आए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए और एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात में आता है। तो चलिए, बूढ़ागढ़ जलप्रपात झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। ऊंचाई की बात करें तो 143-137 है ना। ये जो है समुद्र तल का है। और यह जलप्रपात लातेहार जिला में स्थित है और बूढ़ा नदी पर स्थित है और इसे लधाघाघ जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हुंड्रू जलप्रपात झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। ऊंचाई की बात करें तो 98 मीटर 322 फुट में है। ठीक है। और यह झारखंड के रांची जिले में स्थित है और यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो हो गया, बूढ़ागढ़ भी हो गया, हुंड्रू जलप्रपात भी हो गया। उसके बाद इधर है, इधर जलप्रपात दिया गया है, यहीं पे जिला है
और नदी कौन सी नदी पे है ये जलप्रपात, और इसकी ऊंचाई भी दिया है, मीटर में दिया है, आप लोग फुट में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। तो चलिए सदनी घाट जलप्रपात, सदनी घाट जलप्रपात कौन सी जिला पर है, तो गुमला में है। कौन सी जिला पर है, गुमला। उसके बाद अगर नदी गए, कौन सी नदी पर है, कौन सी नदी पर स्थित है, कौन सा सदनी घाट जलप्रपात, तो संक नदी पर स्थित है। कौन सा नदी, संक नदी पर। और ऊंचाई की बात करें तो 61 मीटर, ऊंचाई की अगर बात करें तो 61 मीटर है। उसके बाद मतीझरा जलप्रपात, कौन सी है, मतीझरा, कहाँ है, साहेबगंज जिला में है। कौन सी जिला, साहेबगंज। और नदी की बात करें तो अजय नदी, और ऊंचाई है 46 मीटर, 46 मीटर, ठीक है। उसके बाद आता है घाघरी जलप्रपात, घाघरी जलप्रपात कौन सी जिला पर स्थित है, हमेशा लातेहार है। और नदी घाघरी नदी, और ऊंचाई कितनी है, 43 मीटर, यानी 43 मीटर, ठीक है। उसके बाद है दसम जलप्रपात। कभी कभार ये भी क्वेश्चन में आता है, दसम जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना है दसंग जलप्रपात। कौन सी जलप्रपात, दसंग। दसम जलप्रपात को दसंग नाम से भी जाना जाता है। कौन सी, दसंग, याद रखना है दसंग को दसम, याद रखना है ना। कौन सी जिला पर स्थित है, रांची जिला पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, कांची नदी। कौन सी नदी, कांची नदी। इसकी लंबाई की अगर बात करें 40 मीटर, 40 मीटर, ठीक है। इसके बाद आता है हिरनी जलप्रपात। कौन सी, हिरनी जलप्रपात, कौन सी जिला पर स्थित है, पश्चिम सिंहभूम। कौन सी जिला, पश्चिम सिंहभूम। नदी की बात करें तो गरहा नदी, इसकी ऊंचाई की बात करें 37 मीटर, 33 मीटर। उसके बाद जलप्रपात के अंदर सुखलदरी, सुखलदरी जलप्रपात कौन सी जिला पर स्थित है, गुड़वा जिला पर स्थित है। कौन सी नदी, कन्हर नदी। ऊंचाई की बात करें तो 30 मीटर, 30 मीटर। इसके बाद आता है गौतम धारा जलप्रपात, और एक क्वेश्चन आता है, गौतम धारा जलप्रपात और किस नाम से जाना जाता है, होने से जनहा, जनहा जलप्रपात को हम लोग गौतम धारा, मतलब इसका दो नाम है ना। जनहा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, और गौतम धारा जलप्रपात को जनहा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और जिला की बात करें तो कि रांची जिला। और कौन सी नदी पर है गौतम धारा, तो राड़ू नदी पर है। और मीटर कितना है, 17 मीटर, है ना, 17 मीटर। इसके बाद राजरप्पा जलप्रपात, राजरप्पा जलप्रपात, राजरप्पा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित, नहीं कौन सी जिला पर अगर स्थित है, तो रामगढ़ पर स्थित है। कौन सी, रामगढ़। और नदी की अगर बात करें तो दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है, दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 4 मीटर है, 4 मीटर, है ना। तो चलिए थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये तो पूरा डिस्कस कर लिए, थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जलप्रपात, जिला, नदी, ऊंचाई। सदनी घाट कहाँ है, गुमला, संक 61 मीटर, ठीक है। मतीझरा साहेबगंज जिला में है, अजय नदी 46 मीटर। घाघरी लातेहार जिला, घाघरी नदी 43। दसम को दसंग कहा जाता है, दसम जलप्रपात को दसंग कहा जाता है। रांची जिला, कांची नदी 40 मीटर, ओके। हिरनी जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम में है, गरहा नदी 37 मीटर। सुखलदरी गढ़वा जिले पर है, कन्हर नदी 30 मीटर। गौतम धारा को देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें भी है, गौतम धारा को जनहा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, और ये रांची जिला पर है। राड़ू नदी 17 मीटर। राजरप्पा रामगढ़ जिला पर है। यह दामोदर और भैरवी नदी के संगम 4 मीटर। कौन सी जिला कौन सी जिला में कौन सी जलप्रपात है, यानी कौन सी जलप्रपात कौन सी जिला पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि कभी कभार पूछता है कि हुंडरू जलप्रपात कौन सी जिला पर स्थित है, ये तो हो गया। लेकिन अभी जो कांती जलप्रपात कौन सी जिला पर स्थित है, ये लोध जलप्रपात कौन सी जिला पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए देख लीजिए, रांची जिला पर कौन सी जलप्रपात है,
कौन कौन सी जलप्रपात है? हुंडरू है, दौसम है, दौसम का क्या कहता है? दौसम, जनहा, सनुआ, सीता, तीरू, पंगुरा। ठीक है। उसके बाद अगर लातेहार कहे तो बूढ़ा घाघ, गौतम घाघ, घाघरी, कांति और लोध। और क्या है? और लोध, है ना। तो रांची जिला में कौन सा है? हुंडरू, दौसम, जनहा, सनुआ, सीता, तीरू, पंगुरा। ठीक है। उसके बाद इधर बूढ़ा घाघ, गौतम घाघ, घाघरी, कांति, लोध। ठीक है। उसके बाद अगर कहे कि चतरा जिला में कौन सी जलप्रपात है? चतरा, चतरा कहे, चतरा कहने से देख लीजिए, चतरा कहने से देख लीजिए, चतरा जिला में गोवा, तमासिर और मल्लदो, उसके बाद डुमेर सुमेर, ये चार गो क्या जलप्रपात है? क्या? गोवा, तमासिर, मल्लदो, डुमेर सुमेर। गोवा, तमासिर, मल्लदो, डुमेर सुमेर, ये याद रखना है। उसके बाद गढ़वा, गुरसिंधु, बलचौरा, सुखलदरी, गंगाझाज, देख लीजिए। गढ़वा जिला में गुरसिंधु है, बलचौरा है, सुखलदरी, गंगाझाज, हैसातु, सतबैनी, ये गढ़वा जिला पर स्थित जलप्रपात है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इधर लिख लीजिए, गुमला जिला पर, इसको थोड़ा सा हम लोग हटाते हैं ना। गुमला, हैसाद, हैपाद, हैपाद, नागफेनी, पंचघाघ, प्रमाघाघ, सदनी, सदनी। देख लीजिए, गुमला जिला पर जलप्रपात की बात करें तो क्या है? हैपाद, नागफेनी, प्रमाघाघ और सदनी। ठीक है। उसके बाद हजारीबाग, हजारीबाग, हजारीबाग में कौन कौन सा है? सूरजकुंड, सूरजकुंड और बकारू। और कौन सा है? बकारू। हजारीबाग जिला में कौन कौन सी जलप्रपात है? सूरजकुंड है, बकारू है, सूरजकुंड, बकारू, सूरजकुंड, बकारू। उसके बाद पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, हिरनी, लुपुंगडू, लुपुंग टू, लुपुंग टू और थाकोरा, थाको, थाकोरा। कौन सा है? थाकोरा। देख लीजिए, पश्चिम सिंहभूम में अगर कहे कि जलप्रपात कौन कौन सी है, तो हिरनी जलप्रपात है, लुपुंगडू है, थाकोरा है। ठीक है। अभी एक जो खूंटी, खूंटी, इधर कुछ जिला लिख लीजिए, इधर जिला लिख लीजिए और इधर जलप्रपात लिख लीजिए, जलप्रपात लिख लीजिए। जैसे कि खूंटी हुआ, खूंटी, खूंटी में कौन सी जलप्रपात है? पंचघाघ है। कौन सा? पंचघाघ। खूंटी में पंचघाघ जलप्रपात है। खूंटी में पंचघाघ। पूर्वी सिंहभूम में धारागिरी, पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, धारागिरी। कौन सा है? धारागिरी, पूर्वी सिंहभूम में धारागिरी। देखिए, जिला इधर हो गया, इधर जलप्रपात हो गया। ये खूंटी जिला में पंचघाघ है, पूर्वी सिंहभूम। इसके बाद साहेबगंज,
साहेबगंज, कुछ देर पहले हम लोग लिखे थे साहेबगंज में है मोती झोरा। कौन सा है? मोती झोरा। मोती झोरा साहेबगंज में हो गया। कोडरमा है सातवाहन, कोडरमा में है, कोडरमा सातवाहन। सातवाहन जलप्रपात कहाँ है? कोडरमा। साहेबगंज में मोती झोरा है। उसके बाद अगर गिरिडीह में बात करें तो उसरी है, गिरिडीह। गिरिडीह में कौन सा जलप्रपात है? उसरी। गिरिडीह में कौन सी जलप्रपात है? उसरी जलप्रपात है। उसके बाद पलामू, पलामू, पलामू में है कुंड जलप्रपात। कुंड, इधर लिख लीजिए, पलामू में कुंड जलप्रपात। और रामगढ़ में कौन सा है? रामगढ़, रामगढ़ में राजरप्पा जलप्रपात है। राजरप्पा जलप्रपात है रामगढ़ में, राजरप्पा। और धनबाद में कौन सी जलप्रपात है? मटिंडा, मटिंडा। चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए ना। चलिए, जिला हुआ, जलप्रपात हुआ। खंटी में पंचघाघ है, पूर्वी सिंहभूम में धारागिरी, साहेबगंज मोती झोरा, कोडरमा सतवाहन, गिरिडीह उसरी, पलामू कुंड, पलामू में है कुंड जलप्रपात, रामगढ़ में है रजरप्पा, धनबाद में है मटिंडा। तो ये सब याद रखना है, क्योंकि जलप्रपात से हमेशा क्वेश्चन आता है। इसलिए क्योंकि ये सारा क्वेश्चन लिखने का मेरा मकसद ये है कि कभी कभार ये क्वेश्चन आता है, जैसे कि मटिंडा इनमें से कौन सी जिला में स्थित है? मटिंडा जलप्रपात इनमें से कौन सी जिला पर स्थित है? कहने से हम लोग का दिक्कत होता है, इसीलिए ये सब एक एक करके हम लिखाए हैं। तो चलिए